फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रिव्यू बीकॉम सेमेस्टर 2 का एनवायरमेंटल साइंस जो सेशन 2015-18 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आप तक पहुँचाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एनिमल्स विच फीड अपॉन प्लांट्स आर। जंतु को पादप का भक्षण करते हैं। जंतु जो पादप का भक्षण करते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है एनिमल्स विच फीड अपॉन प्लांट्स आर। हिंदी में लिखा हुआ है जंतु जो पादप का भक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कार्निवोरस यानी मांसाहारी, और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ओमनिवोरस सर्वाहारी, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा यानी हार्बीवोरस। इसका बिल्कुल सही आंसर है हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर में है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है सनलाइट इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। सनलाइट इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर। ए नंबर ऑप्शन है फोटोलाइसिस यानी फोटोलाइसिस के लिए, फोटोस्पायरेक्शन प्रकाशीय श्वसन के लिए। सी नंबर ऑप्शन है फोटो पेरिडिज्म यानी फोटो पीरियोडोसिस के लिए। डी नंबर ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड नंबर का वो होगा डी नंबर यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए बिल्कुल सही आंसर है, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एबियोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ए नंबर ऑप्शन है एलेग यानी शैवाल, बी नंबर ऑप्शन है ट्री पेड़, सी नंबर ऑप्शन है वाटर जल, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वो वाटर होगा यानी जल। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द फूड चेन प्लांट इज। आहार श्रृंखला में पादप है। ए नंबर ऑप्शन है प्रोड्यूसर उत्पादक, बी नंबर ऑप्शन है कंज्यूमर उपभोक्ता, सी नंबर ऑप्शन है डिकम्पोजर अपघटक, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा यानी प्रोड्यूसर उत्पादक, बिल्कुल सही आंसर है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है 4 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर चलते हैं। फाइव नंबर प्रश्न बोल रहा है द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन या इकोसिस्टम इज कॉल्ड। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है बायोकेमिकल
साइकिल यानी जैव भूगर्भीय रसायन चक्र। बी नंबर ऑप्शन है जियोलॉजिकल साइकिल, भूगर्भीय चक्र। सी नंबर ऑप्शन है केमिकल साइकिल, रासायनिक चक्र। और डी नंबर ऑप्शन है बायोलॉजिकल साइकिल यानी जैविक चक्र। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी बायोकेमिकल साइकिल यानी जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल ट्रेजेडी। भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है आइसोसाइनेट यानी एथिल इसोसिनेट। बी नंबर ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी नंबर ऑप्शन है SO2 एंड NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। और डी नंबर ऑप्शन है मेथिल इसोसिनेट। तो 6 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मेथिल एसोसिनेट, यानी डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर में है। और 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है पोल्यूशन इज, प्रदूषण है। ए नंबर ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। बी नंबर ऑप्शन है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, मिट्टी के ऊपरी परत का उजड़ना। सी नंबर है प्रेजेंस ऑफ अंडरसाइबल और टॉक्सिक मटेरियल्स, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो 7 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी होगा। 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ओजोन डे किस दिन मनाते हैं। ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है 15 दिसंबर। बी नंबर ऑप्शन है 30 जनवरी। सी नंबर ऑप्शन है 21 अप्रैल। और डी नंबर ऑप्शन है 16 सितंबर। तो 8 नंबर का जो सही आंसर है वो डी नंबर है, यानी 16 सितंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है BOD स्टैंड्स फॉर। BOD का विस्तारित रूप क्या है। ए नंबर ऑप्शन है बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड। बी नंबर ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डेथ। सी नंबर ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड। और डी नंबर ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है यह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। पुनर्जीवित ना होने वाला ऊर्जा स्रोत है। तो पुनः जीवित ना होने वाला ऊर्जा स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। बी नंबर ऑप्शन है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सी नंबर ऑप्शन है वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। और डी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी मतलब दोनों में से कोई भी, दोनों। तो इस 10 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी जीवाश्म ईंधन बिल्कुल सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन बिल्कुल सही आंसर है इसका। ले 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है वन ऑफ द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन इज। मृदा क्षरण का एक मुख्य कारण है।
ए नंबर ऑप्शन है डिफोर्सेक्शन निर्वनीकरण, बी नंबर है अफ्रोस्टेशन वन आच्छादन, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा निर्वनीकरण, बिल्कुल सही आंसर है। निर्वनीकरण बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइलेंट ईटिंग ऑफ ताजमहल। निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नंबर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है स्मोकी फॉग द ओवर द इंडस्ट्रियल एरियाज एंड सिटीज इज जनरली कॉल्ड। धुआं समान कुहासा को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है होमस, बी नंबर ऑप्शन है स्मॉग, सी नंबर ऑप्शन है स्मोकिंग फॉग, डी नंबर ऑप्शन है पेरिस ड्यू। तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा स्मॉग होगा यानी बी नंबर स्मॉग बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। फोर्टीन नंबर प्रश्न बोल रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन लाइज माइनली विथ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। ए नंबर ऑप्शन है पुअर कंट्रीज गरीब देश, बी नंबर ऑप्शन है रिच कंट्रीज अमीर देश, सी नंबर है डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देश और डी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड सी यानी ए एंड सी। तो चलिए 14 नंबर का जो सही आंसर होगा होगा डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देश। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। तो 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल रिजल्ट्स इन एंड इंक्रीजेज इन द इंसिडेंस ऑफ। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है। ए नंबर ऑप्शन है स्किन कैंसर त्वचीय कैंसर, बी नंबर है ट्यूबरकुलोसिस, सी नंबर है मलेरिया और डी नंबर है एड्स। तो 15 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा स्किन कैंसर यानी त्वचीय कैंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है विच पॉल्यूशन इज एब्सेंट द ऑटोमोबाइल एक्सहर्स। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है। ए नंबर ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बी में फ्लाई एश, सी नंबर है हाइड्रोकार्बन गैस और डी नंबर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लाई एश बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न बोला है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज रिलेटेड टू। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है
ए नंबर ऑप्शन है ग्रीन ट्रीज इन हाउस, घरों में हरे पेड़ से। बी नंबर है ग्लोबल वार्मिंग से। सी नंबर है ग्रास लैंड्स, घासीय भूमि से। और डी नंबर ऑप्शन है ग्रीनरी एंड कंट्री, हरा भरा देश से। तो 70 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग से। 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है फ्लोरोसिस डिसीज इज काउज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई लेवल ऑफ, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। ए नंबर ऑप्शन है फ्लोराइड, बी नंबर है पारा यानी मैक्री, सी नंबर है लोहा आयरन, और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा फ्लोराइड होगा। ए नंबर ऑप्शन फ्लोराइड बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है और 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है BOD ऑफ या रिवर इज़ फाउंड वेरी हाई, दिस मीन्स वाटर इज, नदी के जल का BOD अधिक है, इसका अर्थ है जल, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्वच्छ है यानी जल स्वच्छ है क्लीन, बी नंबर है हाईली पोल्यूटेड अत्यधिक प्रदूषित है, सी नंबर है कंटेंस एलेग शैवाल युक्त है, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंस डिसॉल्व्ड मिनरल्स यानी घुलित खनिज युक्त है। तो 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हाईली पोल्यूटेड यानी अत्यधिक प्रदूषित है, सही है। हाईली पोल्यूटेड यानी अत्यधिक प्रदूषित है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है और 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है ड्रिंकिंग ऑफ स्वेग पोल्यूटेड वाटर काउजेस, सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन है पेचिस, बी नंबर दिया हुआ है टाइफाइड, सी नंबर ऑप्शन है डायरिया, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हेपेटाइटिस, इसमें ई नंबर भी ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा, यानी ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 21 नंबर में है। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है द चीफ सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए नंबर ऑप्शन है माइनिंग यानी खनन, बी नंबर ऑप्शन है एग्रो इंडस्ट्री कृषि उद्योग, सी नंबर ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट्स तापीय ऊर्जा संयंत्र, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 21 नंबर का होगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही आंसर होगा डी नंबर यानी ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न 22 नंबर में 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है HZ, बी है dB, और सी नंबर है फ्रीक्वेंसी, और डी नंबर ऑप्शन नॉन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर बी नंबर DB बिल्कुल सही आंसर होगा, DB इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ। ए नंबर ऑप्शन है 1920, बी नंबर ऑप्शन 1921, सी नंबर ऑप्शन है 1922, और डी नंबर ऑप्शन है 1925। तो 23 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा 1920, बिल्कुल सही आंसर है 1920। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर एस्बेस्टस है यानी एस्बेस्टस इज, ए नंबर ऑप्शन है मेटेलिक मिनरल धातु खनिज, और बी नंबर ऑप्शन है नॉन मेटेलिक मिनरल अधातु खनिज, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ऑफ दी अबव उपरोक्त दोनों,
डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर का जो सही आंसर होगा नॉन मेटेलिक मिनरल यानी अधातु खनिज। अधातु खनिज बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर में है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है फॉसिल फ्यूल्स आर जीवाश्म ईंधन है। ए नंबर ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज पुनर्जीवित होने वाले संसाधन। बी नंबर है कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन। और सी नंबर ऑप्शन है पुनर्जीवित ना होने वाले संसाधन। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का जो सही आंसर होगा पुनर्जीवित ना होने वाले संसाधन, यानी सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर में है। 26 नंबर पर एनर्जी कंटेन्ड इन ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। बी नंबर है बायोमास ऊर्जा। सी नंबर ऑप्शन है तापीय ऊर्जा। और डी नंबर ऑप्शन है पवन ऊर्जा। तो 26 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बायोमास ऊर्जा, यानी बायोमास एनर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ले अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है। ए नंबर ऑप्शन है प्लांट्स पादप। बी नंबर ऑप्शन एनिमल डंग जंतुओं का गोबर। सी नंबर ऑप्शन है अर्थवर्म्स केचुआ। और डी नंबर ऑप्शन है गैस। तो 27 नंबर का जो सही आंसर होगा वो अर्थवर्म्स यानी केचुआ होगा। केचुआ बिल्कुल सही आंसर है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है। ले अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर में है। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है वेयर इंडियन रिसोर्सेस इज प्रोटेक्टेड भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है। ए नंबर ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। बी नंबर ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क। सी नंबर ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क। और डी नंबर ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो 28 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये 28 का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर में। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है वेयर बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ए नंबर ऑप्शन है उड़ीसा। बी नंबर है छत्तीसगढ़। सी नंबर बिहार। और डी नंबर झारखंड। तो 29 नंबर का जो सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर यानी इसका सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है 30 नंबर में। 30 नंबर प्रश्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। चलिए ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है कोडरमा। बी नंबर जमशेदपुर। सी नंबर साहेबगंज। और डी नंबर दुमका। तो 30 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा साहेबगंज, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है नाटिलिटी सीधे निर्भर है। नाटिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या का जन्म दर पर। बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल इंडिया पॉपुलेशन। बी नंबर है डेथ रेट ऑफ इंडिविजुअल इंडिया पॉपुलेशन जनसंख्या का मृत्यु दर पर। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल इंडिया पॉपुलेशन जनसंख्या का जन्म दर पर। जनसंख्या का जन्म दर पर बिल्कुल सही आंसर है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है
ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्गेनामेंटल प्लांट्स कम अंडर। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन दिया है सिल्वीकल्चर, बी नंबर ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सी नंबर है एपीकल्चर और डी नंबर ऑप्शन है पिसीकल्चर। तो 32 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा हॉर्टिकल्चर, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 32 नंबर का बी। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है विच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? ए नंबर है गेहूं वेट, बी नंबर है राइस चावल, सी नंबर है शुगर केन गन्ना और बी नंबर ऑप्शन है मिल्टेस ज्वार। तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा वो राइस होगा, यानी चावल। चावल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में। 34 नंबर प्रश्न बोला है एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एड्स का संचरण होता है। ए नंबर ऑप्शन है हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अनसेफ सेक्स, असुरक्षित यौन संबंधों से, सी नंबर में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त ट्रांसफ्यूजन से और डी नंबर ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो 34 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, यानी डी नंबर। यहाँ पे थोड़ा इशू हो चुका था, चलिए फिर से बता देते हैं। 34 नंबर का जो होगा एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एड्स का संचरण होता है, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन बोथ बी एंड सी होगा। इसका जो सही आंसर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिलिकोसिस का कारण है। ए नंबर ऑप्शन है सिलिका, बी नंबर है एस्बेस्टस, सी नंबर है फिनॉल और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 35 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सिलिका होगा। सिलिका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 36 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है आंत्रशोथ की बीमारी होती है। ए नंबर ऑप्शन है जल प्रदूषण से, बी नंबर है वायु प्रदूषण से, सी नंबर है ध्वनि प्रदूषण से और डी नंबर में मृदा प्रदूषण से। तो 36 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण से। इसका बी नंबर 36 का बी बिल्कुल सही आंसर है, एयर पोल्यूशन। चलिए 37 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है फेफड़ों को, बी नंबर है आँखों को, सी नंबर है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए एवं बी दोनों को। सी नंबर इसका 37 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है एड्स है एक, फर्स्ट नंबर में ऑप्शन है बैक्टीरिया जनित रोग, बी नंबर है प्रोटोजुआ जनित रोग, सी नंबर है वायरस जनित रोग और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वायरस जनित रोग, बिल्कुल सही आंसर है वायरस जनित रोग, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है जल का क्लोरीकरण किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है गंध हटाने के लिए, बी नंबर में सलज बनाने के लिए, सी नंबर है निर्गत खनिज जमना और सी यहाँ पे इशू हो गया है। डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए, चलिए 39 नंबर का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर में ही होगा, किल पैथोजन एवं कवक मारने के लिए। ये अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 23 नवंबर, बी नंबर ऑप्शन में है नवंबर 23, यानी सेम टू सेम दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। चलिए सी नंबर ऑप्शन देखिए 15 जून और डी नंबर है 8 मार्च।
तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा 23 मई। ये नवंबर नहीं होगा, ये 23 मई ये आंसर होगा। बी नंबर का 23 मई रखिएगा, नवंबर मिसप्रिंट है, ये 23 मई कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।